और ऐसी कुंजी है कि सब ताले खुले हैं। भाई जी बोलते बता दो, बोले बताने को ही कह रहा हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, और चित्त को प्रसाद भी देती है और सामने वाले के चित्त को भी शांति देती है, और ऐसी कुंजी है कि बस सब ताले खुलते प्राय है। बोले बाबा जी मेरा आप उत्कंठा बढ़ा रहे हैं, अब आप जल्दी करके बताओ। बोले बताऊं क्या, मैं तो पहले ही बता चुका हूं। मेरी माँ ने मेरे को कहा था बेटा कोई भी काम करने जाए तो 4 बार नर और नारायण में जो रब रम रहा है चैतन्य, नर और नारी में तुम किसी से भी बात करते हो तो ये मत सोचो कि इसका बंगला बड़ा है कि छोटा है, इसके पास रकम है कि नहीं है, ये कितनी छोटी उम्र का है कि बड़ी उम्र का। तुम जब बात करो तो गहराई में ये सोचो कि इसकी गहराई में मेरा परमात्मा बैठा है। चाहे लोगों के लिए वो कंस जैसा दिखता हो, लोगों के लिए रावण जैसा दिखता हो, लोगों के लिए बड़ा 2 नंबरी दिखता हो, लेकिन तुम अपना नंबर वो एक नर और नारी में जो बसा है नारायण, उसकी गहराई में जब नारायण देखकर बात करोगे तो तुम्हारे लिए वो सज्जन बन ही जाएगा। महापुरुष सफल होते हैं ना, चंबल की घाटी वाले लोग मेरे पास आते, आश्रम में झाड़ू बुहारी करते हैं और अपना धंधा छोड़ देते हैं। तो मेरे पास जादू है। जादू क्या कि उनकी गहराई में एक बार देख लेता हूँ कि वही बैठा है, और जब वही बैठा रहता है तो उनका चित्त बदल जाता है थोड़ा। तो तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोगों से जो भी तुम बातचीत करो तो पहले 4 बार मन में अथवा बाहर नारायण 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 नारायण। दुकान से आदमी आया, ऑफिस से आया, कोई प्रॉब्लम होते, कोई ग्राहकी के, कोई कस्टम के, कोई इनकम टैक्स के, कोई दुनिया भर के लफड़े होते। एक तो थका है और घर में 2 आदमी लड़ते हो तो 2 लकड़ियां जलती हो तो तीसरी भी गुस्से में आकर वो लकड़ी होमी जाती। लेकिन आप आज के बाद ऐसा करेंगे कि घर में चाहे देरानी जेठानी लड़ती हो कि सासू बहू लड़ती हो या और कोई लड़ते झगड़ते हो, तो आप क्या करना कि जहाँ पानी का मटका हो ना वहां चले जाना और 1 लोटा भर के 1 छींटा मार देना एक व्यक्ति को, दूसरा दूसरी को, तीसरा छींटा अपने को, और कह देना नारायण नारायण नारायण। किस बात की कथा है? तो आपके घर का या पड़ोस का झगड़ा भी बंदगी में बदल सकता है। तो मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपके व्यवहार में, शुभ व्यवहार में पहले नारायण नारायण नारायण। ये तो सुगम भी है, सरल भी है और सबके अधिकार का है। योग समाधि शायद सब न कर सके, हिमालय की गुफा में सब न बैठ सके, लेकिन हरि नाम की गुफा में तो सब जा सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। इससे आपका भाव केंद्र विकसित होता है। भाव केंद्र विकसित होगा ना तो तुम्हारे व्यवहार में भक्ति हो जाएगी। रावण में और राम में अगर फासला देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टि से तो रावण के जीवन की क्रिया शक्ति बहुत विकसित है, लेकिन भाव शुद्ध नहीं है, इसीलिए विनाश की तरफ जाता है। और राम जी के जीवन में क्रिया शक्ति है, भाव शक्ति और ज्ञान शक्ति है। इन तीनों का पूर्ण विकास हुआ है। कृष्ण के जीवन में इन तीनों का पूर्ण विकास हुआ है। तो भाव शक्ति और ज्ञान शक्ति का विकास होगा तो क्रिया अर्थात जो काम है वो भगवान की सेवा हो जाएगी, कुटुंब की सेवा हो जाएगी, देश की उन्नति हो जाएगी। अगर भाव शुद्ध नहीं है तो क्रिया शक्ति फायदा थोड़ा करती है और नुकसान ज्यादा करती है। पढ़ा लिखा आदमी देश की जितनी सेवा कर सकता है उतना अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता है। पढ़ा लिखा आदमी जितने सड़कें, पुलें और दूसरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का नक्शा आदि बना सकता है उतना अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन पढ़ा हुआ आदमी अगर क्रिया शक्ति में ही है और भाव शुद्ध नहीं है तो पढ़ा हुआ आदमी जितना विनाश कर सकता है उतना अनपढ़ नहीं करता है। पढ़ा हुआ आदमी जितना विश्व को मौत के मुंह में डाल सकता है उतना अनपढ़ आदमी नहीं डालता। तो एक होती है शिक्षा, दूसरी होती है दीक्षा। ऐहिक जगत के ज्ञान को प्राप्त करना ये शिक्षा है और भाव को शुद्ध करके मनुष्य जन्म की दिशा को तय कर लेना ये दीक्षा। पहले के जमाने में पहले दीक्षा दी जाती थी, अर्थात तुम्हारी दिशा, तुम्हारी क्रिया की, भाव की, तुम्हारी एनर्जी की क्या दिशा होनी चाहिए। सर्जन में दिशा होनी चाहिए कि विनाश में, अपनी और दूसरों की उन्नति की दिशा होनी चाहिए कि अपने और दूसरे को परेशानी की दिशा। अगर तुम्हारी शक्ति के पास, तुम्हारे धन में, तुम्हारी क्रिया में, तुम्हारे कर्मों में
दिशा उचित नहीं है तो वही कर्म, वही शक्ति तुम्हारा और देश का अहित कर सकती है। अगर दिशा है तो चाहे थोड़ी शक्ति हो, तुम्हारा और देश का और मनुष्य जाति का हित कर सकती है। तो कंस के पास शिक्षा का प्रभाव है, लेकिन कृष्ण के पास दीक्षा का प्रभाव दिखता है। श्री कृष्ण पूरे गुरु, गुरु देखो तो पूरे गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु। बड़े बड़े गुरु भी कृष्ण को प्यार करते हो, कृष्ण की गीता का प्रसाद पाते हैं। और शिष्यों में अगर नाम लिया जाए तो कृष्ण पहला नंबर आएंगे। राजकारणी में ढूंढा जाए तो कृष्ण जैसा राजकारणी कोई नहीं मिलेगा, जयराम जी। और प्रेमियों में देखा जाए तो कृष्ण अव्वल नंबर के प्रेमी हैं। औधव जब जा रहे हैं वृंदावन से, तो औधव गोपियों की वो तलस, राधा का प्रेम आदि देखकर औधव थोड़े नाराज होकर पहुंचे मथुरा में कि कृष्ण वो तुम्हारे लिए तड़प रहे और तुम यहाँ बस गए। कृष्ण कहते कि औधव मेरा जरा पीतांबर हटा के तो सुन। पीतांबर हटा के औधव सुनता है तो रोम रोम से राधा 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 राधा। इतना प्यार राधा के लिए होते हुए भी कृष्ण कामी नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि राधा को देखते हैं, राधा के वास्तविक राधात्व को देखते हैं। हम पत्नी के अंदर राधात्व को देखने की कला सीख जाएं तो हमारा व्यवहार, हमारा प्रेम शुद्ध हो जाएगा। और जो बच्चे बच्ची आदि दो एक दो हुए वो संयम से होंगे तो तेजस्वी होंगे, और वो उस प्रसाद के होंगे तो समाज के लिए, विश्व के लिए हितकर होंगे। आज साधन ले लिए और काम का छूट मिल गई, इससे बच्चे निस्तेज होते हैं और हमारी तंदुरुस्ती भी निस्तेज होती है। यौवन सुरक्षा नाम का पुस्तक स्टॉल से ले लेना तुम लोग। प्रसाद में आप तो पढ़ो और दूसरे किसी को प्रसाद दो तो यही दो, ताकि उनके बच्चे तेजस्वी हो और उनके शरीर तेजस्वी हो। और संयम करने की कुछ टेक्निक है, ऑपरेशन आदि कराने न पड़े और तुम्हारा जीवन संयमी रहे। कहने का तात्पर्य है, कृष्ण चेला है तो पूरे हैं, गुरु हैं तो पूरे हैं, नेता हैं तो पूरे हैं, और नरोवा कंजरोवा कुंजरोवा करने वाले हैं तो भी पूरे हैं। और त्यागियों में देखा जाए तो कृष्ण का नंबर पहला आता है। 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं। ये 8 के 8 श्री कृष्ण के हस्तगत हैं। युद्ध के मैदान में 4 वेदों का ऐसा अमृत आ जाता कि सनातन धर्म का पूरा सार गीता में कह दिया। जहां हाथी चीखते हो, घोड़े हुंकार मचाते हो, तलवारें चमकती और भाले नौकीदार बनते हो, योद्धा मुंह छेंटते हो, उस गड़बड़ी वाले इलाके में भी कृष्ण ने 4 वेदों का सार ऐसा कह दिया कि अभी तक वो ग्रंथ बुढ़ा नहीं हुआ है। गीता वही की वही। अगर विश्व में किसी ग्रंथ की जयंती मनाई जाती है तो वो भगवत गीता की जयंती मनाई जाती है। मिस्टर ट्रेडो, कनाडा का राष्ट्रपति, उसने जब गीता पढ़ी तो उसका चित्त एकदम थनगनित हो गया। फिर वृंदावन में आया, कुंज गलियों के दीदार के ही वो। बाद में उसने देखा कि ये जीवन ऐसे खप जाए ठीक नहीं है। वो एकांत में चला गया, दूध के लिए गाय रखी और आध्यात्मिक खुराक के लिए उसने उपनिषद और गीता साथ में रखी। रिजाइन कर दिया ट्रेडो ने। और ट्रेडो लिखता है, गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। गीता केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं है, लेकिन मनुष्य मात्र के विकास का ग्रंथ है, मनुष्य मात्र के उन्नति का ग्रंथ गीता है। तो गीता का आज श्लोक हम विचारेंगे। गीताकार का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, तो हम आज गीता का श्लोक उच्चार के अपने कान और जिह्वा को पवित्र करेंगे। गीताकार कहते हैं और आप दोहराना, तेषां सततं युक्तानां, तेषां सततं युक्तानां, तेषां सततं युक्तानां, तेषां सततं युक्तानां, भजतां प्रीतिपूर्वकं, भजतां प्रीतिपूर्वकं, भजतां प्रीतिपूर्वकं, भजतां प्रीतिपूर्वकं। ददामि बुद्धियोगं तं, ददामि बुद्धियोगं तं, ददामि बुद्धियोगं तं, ददामि बुद्धियोगं तं, येन मामुपयान्ति ते, येन मामुपयान्ति ते, येन मामुपयान्ति ते, येन मामुपयान्ति।
भगवान कहते हैं, गीता के 10वें अध्याय का ये 10वां श्लोक है, उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान को प्रेम से भजने का मतलब यह है कि तुम जो भी काम करते हो, प्रारंभ करते हो, तो हाथों के द्वारा जो काम करोगे, आंखों के द्वारा जो देखने का काम करोगे, कानों के द्वारा जो सुनने का काम करोगे, जिह्वा के द्वारा जो बोलने का काम करोगे, त्वचा के द्वारा जो स्पर्श करने का काम करोगे, उस काम करने में दुनिया भर का दृश्य देखने के लिए आंखें हैं। आंखों के द्वारा जगत दिखता है, कानों के द्वारा जगत सुनाई पड़ता है। तो जगत की ज्योति आंख है और शब्द की ज्योति कान है, स्वाद की ज्योति जीभ है और सुगंध दुर्गंध की ज्योति नासिका है। और महाराज स्पर्श की कोमल कठोर अथवा ठंडा गरम स्पर्श की ज्योति तुम्हारी त्वचा है। भगवान कहते हैं ज्योतिषाम अपि तद ज्योति ही, ये जो तुम्हारे को जगत में सूरज चंद्रमा और अग्नि आदि ज्योत दिखते हैं, उन ज्योत को देखने के लिए नेत्र की ज्योत है और नेत्र आदि की देखने के लिए तुम्हारी मन की ज्योत है। मन की ज्योत को देखने के लिए बुद्धि की ज्योत है और बुद्धि को देखने के लिए उस चैतन्य की ज्योत है। तो तुम जो कुछ देखो सुनो तो समझना कि वो जो ज्योतियों का ज्योति है वो मेरा परमात्मा, मेरा आत्मा वही मेरा है। ये दिखने वाले दृश्य बदल जाएंगे, मिलने वाली मिठाइयां बदल जाएगी, सुनने वाले गीत बदल जाएंगे, लेकिन जिससे देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, वो परमात्मा अबदल आत्मा बनकर बैठा है। मेरा बचपन बदल गया, बचपन के मित्र बदल गए, यौवन बदल गया, यौवन के आवेश और विकार बदल गए, बुढ़ापा बदल रहा है और मृत्यु भी बदल जाती है। नए जन्म में हजारों जन्म बदले, हजारों मृत्यु बदले, हजारों बुढ़ापे बदले, हजारों जवानियां बदली, हजारों बचपन बदले, लेकिन फिर भी जो न बदला वो मेरा चैतन्य राम अपना आत्मा है। मेरा परमात्मा सदा मेरे साथ है। अगले जन्म का बाप इस जन्म में नहीं, अगले जन्म की पत्नी या पति इस जन्म में नहीं, अगले जन्म की माँ इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में जो मेरे परमात्मा तू मेरे साथ था तू अभी भी है। आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत, वह सत स्वरूप मेरा परमात्मा मेरे हृदय में है। ऐसा सोचकर सुबह अगर बिस्तर का त्याग करते हो तो आप भगवान को प्रीति पूर्वक भजने वालों में से होने लगते हो। काम करने के बाद 1 घंटे 2 घंटे के बाद जो समय मिले, 1 आध मिनट हाथ पैर से काम हुआ, आंखों से देखना सुनना ये सब हुआ, लेकिन जिसकी सत्ता से हुआ उसी को अर्पण कर दो कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। मैं चतुर काय का, अगर मैं चतुर होता तो तेरी मुलाकात कर लेता, मैं तो मूढ़ था, फिर भी तेरी रहमत ने मुझे तेरी प्रीति का एक किरण दे दिया है। भगवान अमृत स्वरूप है। अमृत का एक बिंदु चखो या पूरा सागर, एक बिंदु भी जाए तो आदमी अमर हो जाता है। दूध के एक बिंदु और एक गिलास में फर्क है, एक बिंदु में जो एनर्जी एक गिलास में ज्यादा है, लेकिन अमृत में तो जो एक बूंद में जो काम होता है वही एक सरोवर में है। ऐसे भगवान अमृत का भी अमृत है, मधुर का भी मधुर है, पावन का भी पावन है। उस भगवान को तुम जो कुछ काम करो उसके पहले थोड़ा प्यार कर लिया करो, और काम पूरा हो जाए तो अपने को कर्ता मानकर सिर पर क्यों बोझा लादना। कर्ण करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। हे प्रभु तेरी सत्ता से हुआ, केवल ऐसी शुरुआत कर लो, तुम्हारे हृदय में प्रेम पैदा होने लगेगा। कबीर ने कहा प्रेम न खेत उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो शीस दे जाए। तुम्हारा बाहर का नहीं अहम का, जिसको कहा होमी रोग। होमी रोग मिटाने के लिए तुम्हें ईश्वर को प्यार करना नित्यांत आवश्यक है। अगर तुम परमात्मा को प्यार करते हो तो तुम्हारा देखना सुनना बोलना चलना ये धीरे सब होने लगता है, और परमात्मा को प्यार छोड़कर तुम्हारा देखना बोलना सब धीरे धीरे जंजाल पैदा कर लेता है।
एकांगी है और धन मिलने पर आदमी होता है, है लेकिन तो पार नहीं होगी। जैसे सरोवर में तुम तले में ज्यादा देर नहीं ठहर सकते हो, सरोवर के ऊपर तुम घंटों भर सीधे चित्ते सो सकते हो आराम से, घंटों भर आप पानी के ऊपर की सपाटी पर गुजार सकते हो, लेकिन नीचे नहीं। ऐसे काम में, क्रोध में तुम ज्यादा देर नहीं ठहर सकते हो। कोई आदमी झगड़ा करते हो ना तो देखना आधा घंटा भी नहीं चलता झगड़ा, 10-5 मिनट चलता है। बचाने वाले, कॉम्प्रोमाइज वाले की तरफ आदमी निगाह डालता है, और जो बचाने वाले थे त्यों जरा जोर दिखाता है, लेकिन तरफ आदमी निगाह डालता है, और जो बचाने वाले थे त्यों जरा जोर दिखाता है, लेकिन अंदर में समझता है। और क्रोध करने के बाद आदमी शिथिल हो जाता है, थक जाता है, उसकी एनर्जी नाश हो जाती है। काम के बाद आदमी की एनर्जी नाश हो जाती है, लेकिन भगवान को प्रेम करने से एनर्जी क्रिएट होती है। तो आपको तो घाटा नहीं, तुम भगवान को मोनथाल धरो, ये सब के बश की बात नहीं है। भगवान को गहने अर्पण करो, ये सब के बश की बात नहीं है। और मैंने तो आज तक कहीं नहीं सुना कि भगवान गहने के भूखे हैं, भगवान पूरी पकौड़ी दे भूखे हैं, भगवान हलवा के भूखे हैं, भगवान इस, मैंने सुना है भी कर सकते और मावा भी कर सकता है, भाई भी कर सकते और बहन जी भी कर सकती से, पढ़ा आदमी भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, धनवान भी कर सकता है, निर्धन भी कर सकता है। तो भगवान बोलते हैं तेषाम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं। भजन तो हम करते हैं, लेकिन निगाह हमारी भगवान के प्रेम में है कि भगवान के नाम से हमारे को जरा ऐसा है। हम सेवा पूजा तो करते हैं, ये करते हैं कि प्रेम के लिए करते हैं। जो आदमी तुच्छ चीजों के लिए सेवा पूजा करता है वो बहुत घाटे में रहता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट से कोई दुआनी मांगे अथवा दुआनी लेके भाग जाए, चक्रवर्ती सम्राट तुम्हें सेवा दे रहा है और तुम दुआने उठा के भाग जाते हो, अरे वो बहुत कुछ दे सकता था। ऐसे ही तुम जो भी कुछ करो भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए करो। जब रो ने तभी ऐसा ही रो के अभी तक तेरे लिए भक्ति नहीं होती थी, तेरे लिए प्रेम नहीं आता है प्रभु, ऐसा करके रो तो तुम्हारा रोना सार्थक हो जाता है। मैं एक बात पूछूं, तुम बताओगे ना? भगवान करे किसी के घर कुछ न हो, लेकिन होता है कोई राम राम सत होते जाते हैं। ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिस घर से, जिस कुल से कोई गया ना हो, जयराम जी के। तो जब आदमी चला जाता है ना, समझ गए ना, आखिरी बारात, शादी हो ना हो उसमें संदेह है, लेकिन आखिरी बारात निकले ना निकले इसमें कोई डाउट नहीं, निकलती ही है। चाहे साधु बन जाओ, चाहे पंजाबी बन जाओ, चाहे पारसी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन आखिरी बारात तो निकलती है। बेटा पैदा होता है ना तो माँ दिखाती, बाप दिखाता है कि इसका जरा देखो ग्रह कैसे है, लड़का पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, देश रहेगा कि परदेश जाएगा, अपना भारत में रहेगा कि परदेश जाएगा, माँ बाप की सेवा करेगा कि नहीं करेगा, सेवक पुत्र है कि वैरी पुत्र है, लेनेदार पुत्र है कि उदासी पुत्र है, 4 प्रकार के पुत्र में कौन सा पुत्र है, ये तुम पूछ सकते हो। पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा ये पूछ सकते हो, लेकिन मरेगा नहीं मरेगा ये आज तक कोई नहीं पूछता है। मरेगा कि नहीं मरेगा ये आज तक कोई नहीं पूछता, ये बिल्कुल पक्का है। बाकी सब कच्चा, बाकी सब में फेरफार हो सकता है, लेकिन इसमें फेरफार नहीं हो सकता, पक्का है। जब मरना पक्का है तो फिर मरने के पहले अपने अहम को भगवान में डुबा दो तो महाराज मरना तुम्हारा अमरता के द्वार खोल देगा। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई, सियावर रामचंद्र की। तो सुबह अपने मैं को मारो, काम किया सफलता हुई, वाह वाह हुई। लोग मान देने वाले लोगों की उदारता से हम बड़े नहीं अपने को माने। कोई आपकी निंदा करता है तो उसको शुद्ध
तुच्छ मत मानो, और कोई प्रशंसा करता है तो उसको बड़ा जरूर मानो, लेकिन उसकी प्रशंसा या उदारता अपना गुण नहीं समझना चाहिए। किसी की बेवकूफी अपनी विद्वता नहीं समझनी चाहिए। किसी की निर्धनता अपना धनाढ्यपना नहीं समझना चाहिए। किसी की दुर्बलता अपना बल नहीं समझना चाहिए। अपना तो परमात्मा है और परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, ऐसा समझकर जो नित्य भगवान को खुश रखता है, अंतर्यामी परमात्मा को, वो युद्ध के मैदान में भी भगवान की बंदगी कर सकता है। तो संसार में सूरत में कर ले तो क्या आश्चर्य। भजताम प्रीति पूर्वकम, तुम केवल उसको थोड़ा प्यार करो बस। और जो ईश्वर को प्रेम नहीं करता ना, मैं आपसे पूछूं एक बात कि किसी के घर राम बोलो भाई राम हो गया हो और लोग रोते हो और रोकर लोग चुप हुए हो और आप पहुंच गए, आप मजा आया? कैसा रहा? मजा आया ना? ऐसा पूछो तो क्या करेंगे वो? या तो धोकना उठाएंगे या डंडा उठाएंगे। डंडा नहीं उठाएंगे तो आंखों से दिखा देंगे कि तो तुम क्या कह रहे हो। लेकिन कोई कीर्तन करते करते, ध्यान करते करते जब शिविर लगेगी नहीं तो कई लोग ध्यान में रोएंगे, कई लोग मीरा की नाई मस्त हो जाएंगे। अभी शिविर लगेगी 18, 19, 20, 22 को जो अपने आश्रम में, तो कई लोग ध्यान मग्न हो जाते हैं और खूब रोते हैं। सत्संग सुनते सुनते कई लोग रोते हैं, वहां वातावरण ऐसा होता है शांत। तो महाराज उन रोने के बाद, जो सत्संग के बाद रोते सुनते सुनते ध्यान करते करते लोग खूब रोते हैं, और उनके बाद कोई आके पूछता कि आज कैसा रहा? अरे कि आज बहुत मजा आए। रोकर उठे हो, पूछे क्या हाल है? बोले बहुत मजा है। अरे भगवान के लिए मजा आता है और संसार के लिए तो भाई हंसने में भी कभी गड़बड़ी हो जाती है। नारायण नारायण नारायण। रोना जो चाहे तो रो रघुनाथ के आगे, नाचना जो चाहे तो नाच रघुनाथ के आगे, गाया जो चाहे तो राम गुण गाइए, आया जो चाहिए तो राम शरण आइए। तुलसीदास जी मंदिर में गए, बांके बिहारी के मंदिर में। तुलसीदास ज्ञानी थे? हाँ भैया। कि बाबा जी तुलसीदास ज्ञानी थे? कि हाँ हाँ। और तुलसीदास भक्त थे? कि हाँ भैया। बोले तुलसीदास ज्ञानी थे तो बांके बिहारी के मंदिर में जाकर तुलसीदास ने ऐसा क्यों कहा भगवान को कि तुम कृष्ण रूप में नटखटी हो, मैं तुम ये रूप नहीं, तुम्हारा राम जी का रूप देखना चाहता हूँ, उसके पहले मैं नमस्कार नहीं करूंगा। तुम कृष्ण की बंसी छोड़कर राम जी का धनुष हाथ में लोगे तब मैं प्रणाम करूंगा। तुलसी मस्तक तब न मैं धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ। ये सब साथ छोड़कर धनुष बाण लो, राम जी बनकर दिखाओ तब प्रणाम करूंगा। तो तुलसीदास ज्ञानी थे तो सब में भगवान दिखता था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों करा? और भक्त भी थे तो भैया तुम्हारे प्रश्न में उत्तर छुपा है। ज्ञानी थे कि कृष्ण वही है और राम भी वही है, तो मैं लोगों को प्रेम की परीक्षा का, प्रेम के प्रसाद का महात्म दिखा दूं, इसलिए तुलसीदास ने वहां हट कर ली प्रेम की। और क्या, तुलसीदास ज्ञानी थे, समझते थे कि कृष्ण और राम एक है, इसलिए तो वहां किया कि तुम ऐसे बन के दिखाओ। तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ। अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ, अवध धाम धामांजीपति अवतारण पति राम। सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान, कर कहे धनुष चढ़ाइयो चकित भय सब कोई। मगन भय सिया जानकी देख राम जी का रूप, राम राम बिस जानकी लखन लालनी और। ध्यान सकल कल्याणमयी सुनतर तुलसी तौल, नील सरोवर नील मणि नील नील घनश्याम। अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। अपने प्यारों के लिए कृष्ण मोर मुकुट मुरली छोड़कर धनुषधारी भी हो सकते हैं। अपने प्यारों के लिए छछिन भरी छाछ पर नाच भी सकते हैं। अपने प्यारों के लिए कृष्ण सेवक का रूप भी ले सकते हैं। और अपने प्यारों के हित के लिए कृष्ण वचन करते हैं, तेषाम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि तो सबके पास है, ऐसा कोई नहीं है। मच्छर के पास भी बुद्धि है भैया,
कि बाबा जी मच्छर के पास बुद्धि है? कि हाँ, इतनी बुद्धि तो पेट भरने की बुद्धि मच्छर के पास है, बेटा बेटियां पैदा करने की बुद्धि मच्छर के पास है, और प्रॉब्लम आ जाए तो भाग जाने की बुद्धि भी मच्छर के पास है, और कहाँ बोरिंग करना ये बुद्धि भी मच्छर के पास है। मच्छर मेरी दाढ़ी पे कभी नहीं बैठता, मैं कई बार देता हूँ, उधर नहीं बैठता, गाल पे ही बैठता है, जहां माल मिलता है वहीं बैठता, दाढ़ी पे कभी नहीं बैठता मच्छर। आप ट्राई करना, मत्थे पे बिठा के दिखाओ, मच्छर को नहीं बैठेगा। इतनी अक्ल तो मच्छर को है पेट भरने की, बुद्धि तो है खाने पीने के, बच्चे पैदा करने की, लेकिन भगवान बोलते हैं वो बुद्धि नहीं, बुद्धि योग। बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि में ऐसा मैं कृपा कर दूंगा, अंतर्यामी परमात्मा ऐसा बुद्धि को प्रकाश कर देगा कि जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवनदाता की मुलाकात हो जाए। ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि मिली, इधर उधर कमाया, बड़ा दिखाया, अहंकार सजाया, ये बुद्धि का दिवाला निकाला, दुरुपयोग किया। लेकिन बुद्धि का सदुपयोग यह है कि बुद्धि दाता को प्यार करोगे तो बुद्धि में एक प्रकार का ज्ञान का प्रकाश होगा, प्रेम का प्रसाद आएगा और क्रिया का नियंत्रण होगा। क्रिया का नियंत्रण, प्रेम का प्रसाद और ज्ञान का प्रकाश, ये तीन अगर मिल जाए, और ये तीन मिलने के लिए भगवान केवल एक ही बात चाहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम। तुम नन्हे मुन्ने को निलाओ खिलाओ, लेकिन मेरा बेटो है, बड़ो होगा, डॉक्टर होगा, लोगों को चीर चीर के शोषण करके महल बनाएगा और मैं मजा लूंगी टुन टुन बनकर, ऐसी इच्छा से बच्चे को मत पालो पोषो। बच्चा है मेरा, ठाकुर जी मेरा कन्हैया बालक होकर आया, बेटे को खिलाओ, लेकिन मेरा बेटा है नहीं, मेरा कन्हैया है, प्रीति हो जाएगी। किसी को देते हो गरीब को, बेचारा गरीब है, ले नहीं, ये ठाकुर जी ने मेरे को मौका दिया है मेरा धन्य वस्तु को सार्थक करने के लिए, वो भिखारी के द्वारा, भिखारी को प्रेरित करके खुद आया, ले भैया मेरे ठाकुर जी। वो चाहे भिखारी हो या सुल्फेबाज हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा प्रीति बढ़ती।